बच्चों, कक्षा 11 के काव्यखंड में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार कबीरदास पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कबीरदास पाठ के सारे दोहे और पद की व्याख्या आपको बता दी गई है, प्रश्नोत्तर भी करा दिए गए हैं। अब पुनरावृत्ति के तौर पर हम फिर से यहाँ पर आपको कुछ दोहे और उनसे संबंधित प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो आप उनको स्वयं से हल करेंगे और वीडियो के अंत में उनके उत्तर भी दिए हैं। तो फिर आप स्वयं हल करने के बाद उन उत्तरों से मिलान करेंगे कि कितने आपके सही हुए हैं, स्वयं अपना आकलन करेंगे। वीडियो आरंभ करते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। कबीरदास जी ने इस दोहे में ईश्वर की कृपा से, गुरु के ज्ञान से इस संसार से मोक्ष का उपाय बताया है और ये भी बताया है कि गुरु की कृपा होने से मनुष्य इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। दीपक दिया, इस शरीर रूपी दीपक में, शरीर को क्या कहा? दीपक, रूपक अलंकार है यहाँ पर। इस शरीर रूपी दीपक में कौन सा तेल भर दिया? ज्ञान का। शरीर रूपी दीपक में प्रेम का तेल भर दिया और कभी ना घटने वाली ज्ञान की बाती उसमें, अघट मीन्स कभी ना घटने वाली, कभी ना घटने वाली ज्ञान की बाती उसमें लगाई है। पूरा किया बिसाहुणा, बिसाहुणा का अर्थ है खरीदारी। इस संसार रूपी बाजार, हट का अर्थ है बाजार, संसार रूपी बाजार से अपनी खरीदारी अर्थात बार बार आवागमन के चक्कर को पूरा कर लिया है। अब इस संसार में दोबारा नहीं भटकना पड़ेगा। तो प्रश्न है यहाँ पर, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कबीर ने दीपक किसे कहा है? कबीर ने बाजार किसे कहा है? कबीर की आत्मा दोबारा इस संसार में क्यों नहीं आना चाहती? ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। दूसरा दोहा, कब केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकणे, कबहूँ लगे पुकार। कबीरदास जी जीवात्मा के माध्यम से कहते हैं कि ये जीवात्मा कहती है, कबीरदास जी कहते हैं कि बार बार हमें ईश्वर का नाम पुकारते रहना चाहिए। दिन रात जब हम आठों पहर किसी का ध्यान करेंगे, पुकारेंगे, तो स्वाभाविक है कि वो हमारी पुकार अवश्य सुनेगा। तो इसी तरह ईश्वर को जब हम दिन रात पुकारेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, उसी का स्मरण करेंगे, तो निश्चित ही कभी ना कभी रात दिवस के दिन रात बोलने से उनके कानों तक हमारी पुकार अवश्य पहुँचेगी। असरार का मतलब है आलस में, ना सोइए असरार, आलस में पड़े रहकर समय व्यर्थ मत गंवाओ। अब प्रश्न दिए हैं यहाँ पर, पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का अचूक साधन किसे बताया है? कबीर ने किस नींद में सोने से मना किया है? कबीर प्रभु स्मरण से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? अगला दोहा, पानी हीते हिम भया, हिम हुए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ये शरीर और आत्मा और परमात्मा का संबंध वैसे ही है जैसे जल और बर्फ का। जल से ही बर्फ बनती है और बर्फ जिस बर्तन में रखी जाती है उसी आकार में दिखाई देती है। ठीक वैसे ही आत्मा क्या है? परमात्मा का ही अंश है। जिस शरीर में ये प्रवेश कर जाती है उसी के रूप में दिखाई देती है। फिर जब शरीर का अंत होता है तो वापस ये आत्मा उसी परमात्मा में फिर मिल जाती है। जो कुछ था सोई भया, जो था पहले वही फिर हो गया। आत्मा परमात्मा का अंश थी, वापस परमात्मा में मिल गई। जैसे, ठीक उसी प्रकार जैसे कि पानी हीते हिम भया, पानी से ही बर्फ बनती, हिम का अर्थ है बर्फ, और हिम पिघलकर, बर्फ पिघलकर फिर से बर्फ क्या हो जाती? बिलाई, बिलाई का अर्थ है गायब होना। बर्फ गायब हो जाती है और पानी ही रह जाता है। वैसे ही शरीर के विलुप्त होने पर, शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा रह जाती है, जो वापस परमात्मा में मिल जाती है। प्रस्तुत पद्यांश के कवि और शीर्षक का नाम बताना है।
रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। कबीर ने पानी और बर्फ का उदाहरण देकर क्या बताया है? जल ब्रह्म की दूसरी अवस्था कौन सी है? जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करके किसका रूप धारण करती है? अगला है, अब इसके ये 3 दोहे मैंने दिए, इन तीनों के उत्तर दिए हुए हैं यहाँ पर। देखिए ये सारे उत्तर दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं और अपने आंसर लिखने के बाद इनको मिला सकते हैं। ये पहले पद्यांश का था, पहले दोहे का। इसके बाद ये है दूसरे दोहे के प्रश्नोत्तर। दूसरे दोहे के प्रश्नोत्तर ये दिए हुए हैं। फिर ये तीसरे दोहे के हैं। तो ये 3 दोहे अभी आप अभ्यास करेंगे और इसके पश्चात हम अगले वीडियो में और पढ़ेंगे।